Next, some schools require children to wear black leather expensive shoes. Friends, ये रूल पर्टिकुलरली जो है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर है. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. आप लोगों को ये तो मालूम है एडजेक्टिव्स के टाइप्स कितने हैं. मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसके बाद में न्यूमरल एडजेक्टिव है, फिर उसमें इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो यू ऑल नो, yes, there are some types of adjectives and you are able to identify them. But here actually this particularly question is asked on an entirely different rule. Now I am going to show you what is that rule. I will explain to you what is that rule. So let us see that rule. See, ये जो रूल है ना, ये आज तक कभी आया नहीं. ये एक ही एग्जाम में आया और इसके बाद में वापस आया भी नहीं है. तो शायद ये आ भी सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है. अभी ये रूल कैसे ध्यान में रखना है और कैसे करना है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं. देखिए दोस्तों, सम स्कूल्स रिक्वायर चिल्ड्रन टू वेयर ब्लैक लेदर एक्सपेंसिव शूज. अभी यहाँ पर एक ऑर्डर है, वो तय है. वो महीने कैसे याद रखिए वो मैं दिखाता हूँ. वही ऑर्डर से वही तरीके से अगर आप याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप अपनी कुछ अलग तरीका ले सकते हो. देखिए वो क्या है, मैं क्या लिखता हूं. देखिए ऑप साइ क्यू. ओके, ऑप्साई क्यू, आशा कंपनी. मैंने ये ध्यान में रखा है, आशा कंपनी. पा और टाइप यू मा. ये मैंने एक ऑर्डर है एडजेक्टिव. मतलब जब तीन या उससे ज्यादा एडजेक्टिव जब कोई भी नाउन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किए जाते हैं तभी उनकी ऑर्डर कैसी होनी चाहिए ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है. अभी वो क्या है वो देखेंगे. ओपी मतलब है ओपिनियन. एस आई इसका मतलब है साइज. क्यू का मतलब है क्वालिटी. ए का मतलब है एज. आशा में का एस एच ए का मतलब है शेप. बाद में इसका मतलब है कलर. पीए का मतलब है पार्टिसिपल. फिर ये पार्टिसिपल कोई भी हो सकता है. वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है. उसके बाद में ये है वो है ओरिजिन. उसके बाद में ये है वो है टाइप. उसके बाद में ये है वो है पर्पस. और उसके बाद में ये है वो है मटेरियल. और उसके बाद में फिर यहां पर आना चाहिए आपका नाउन. ओके, तो ये एक्चुअली इसकी ऑर्डर होती है. अभी यहां पर हम लोग देखेंगे. तो दोस्तों अभी हम लोगों को देखना है ये ऑर्डर सही है या नहीं. क्या क्या है इसमें देखिए, ब्लैक है, लेदर है और एक्सपेंसिव है और उसके बाद में ये है नाउन. ओके, मोस्टली एग्जाम में आपको दिए जाएंगे ना वो तीन ही दिए जाएंगे, बराबर है. अभी हम लोग देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, कलर है मतलब सीओ है. उसके बाद में क्या है, लेदर. लेदर एक मटेरियल का नाम है तो ये है मटेरियल. और उसके बाद में एक्सपेंसिव है, ये हमारा ओपिनियन है, बराबर है. सस्ता है क्या है वो सब हमारा ओपिनियन है. अभी देखिए क्या हो गया, ऑप साइ क्यू आशा कंपनी और बाद में आ गया मटेरियल. तो ओपीसीओएम ऐसे आना चाहिए. मतलब क्या आना चाहिए, देखिए एक्सपेंसिव पहले आना चाहिए. ओके, एक्सपेंसिव आ गया. उसके बाद में ब्लैक आना चाहिए कलर. और उसके बाद में आपका मटेरियल आना चाहिए मतलब लेदर. और उसके बाद में शूज आना चाहिए मतलब एक्सपेंसिव ब्लैक लेदर शूज. अभी देखते हैं यहां पर क्या हो गया. अभी यहां पर देखते हैं क्या हो गया. क्या हो गया देखिए, सबसे पहले आया ये, बराबर है ना. हम लोगों ने क्या देखा अभी, ओपिनियन. तो एक्सपेंसिव
उसके बाद में क्या है, कलर है ब्लैक, और उसके बाद में मटेरियल है लेदर, और उसके बाद में शूज जो यहां पर सही है क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा। अब ये हमें देखना है किधर है, तो ये सिर्फ यहां पर मिलता है, देखिए एक्सपेंसिव ब्लैक लेदर और उसके बाद में शूज। ओके, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दोस्तों इस टाइप के जितने भी रूल्स है वो सब रूल्स मेरे द मास्टर की टू इंग्लिश ग्रामर ये किताब में है। अभी आप बोलोगे सर आपकी किताब कहाँ है? मेरी किताब है सुदेश सर्स द इंग्लिश वे। ये मेरा एक ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दी हुई है। उस डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर मेरे ऐप की लिंक दिखाई देगी, वहां पर मैंने इसकी एक पीडीएफ रखी हुई है। ऑफ कोर्स उसके लिए जितने भी चार्जेस वहां पर दिए वो चार्जेस आप लेकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आपको जैसे ये रूल है वैसे और बहुत सारे रूल वहां पर मिलेंगे जो एग्जाम में आके गए हुए हैं लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होंगे। ओके, तो दोस्तों जरूर डाउनलोड कीजिए सुदेश सर्स द इंग्लिश वे, और वहां पर बहुत सारे कोर्सेज भी मैंने रखे हैं। जैसे ये भी कोर्सेज जिसमें का पार्ट आप देख रहे हैं वो है सीडीएस के लिए द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, ऐसा एक कोर्स है। तो उस कोर्स में मैंने सीडीएस के जितने भी पेपर हुए हैं वो सब पेपर 2022 तक के, 2008 से लेके 2022 तक, इनको मैंने सिर्फ सेक्शन वाइज नहीं टॉपिक वाइज उनका एनालिसिस किया हुआ है। मतलब एडजेक्टिव का सब एक जगह, नाउन का सब एक जगह, एक्टिव पैसिव एक जगह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक जगह, इस तरीके से मैंने उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एंड इट रियली आई एम टेलिंग यू टू लॉन्गर टाइम टू एनालाइज ऑल दोस पेपर्स। तो दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये भी आपको मिलेगा। वहां पर मैंने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी रखी है जिससे आपको वो टॉपिक वाइज मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो भी आपको मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर्स आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स लेक्चर में। तो डाउनलोड कीजिए सुदेश सर्स द इंग्लिश वे। थैंक यू।